डोर्स मरने का फैसला करने से 8 घंटे पहले नोरा न्यूज एजेंट के शेल्टर में गई। काउंटर के पीछे की महिला ने पूछा, बारिश से बचने आई हो? हाँ, नोरा ने अपना सिर झुकाए रखा। उसकी मायूसी एक ऐसे वजन की तरह बढ़ रही थी जिसे वो संभाल नहीं पा रही थी। तभी उसने नोटिस किया, राष्ट्रीय ज्योग्राफिक पत्रिका डिस्प्ले पर लगी थी। जैसे ही उसने अब पत्रिका के कवर पर देखा, उस पर एक काले छेद का चित्र था। उसे एहसास हुआ कि वो भी वही है। एक काला गहरा छेद, अपने आप में ही ढहता हुआ एक मरता हुआ सितारा। उसके पिताजी इस पत्रिका की सदस्यता लिया करते थे। उसे याद आया कि वो एक लेख से बहुत प्रभावित हुई थी जिसमें स्वालबार्ड, आर्कटिक महासागर में स्थित नॉर्वेजियन द्वीपसमूह के बारे में बताया गया था। उसने कभी ऐसी दूर लगने वाली जगह नहीं देखी थी। उसने ग्लेशियर और जमे हुए फ्जॉर्ड्स और पफिन्स के बीच अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था। फिर मिसेस एल्म से प्रेरित होकर उसने डिसाइड किया था कि वो ग्लेशियोलॉजिस्ट बनेगी। तभी उसने अपने भाई के दोस्त और अपने एक्स बैंडमेट रवि को संगीतिक पत्रिकाओं के पास देखा। वो कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा था और वो मुंह झुकाए एक आर्टिकल में खोया हुआ था। नोरा कुछ देर वहीं खड़ी रही, क्योंकि जब वो वहां से जाने लगी तो उसने रवि को कहते हुए सुना, नोरा। नोरा ने कहा, रवि, हाय। मैंने सुना है जो उस दिन बेडफोर्ड में था। रवि ने थोड़ा सर हिलाकर कहा, हाँ वो, क्या तुम उससे मिले थे? रवि ने कहा, एक्चुअली हाँ। नोरा ने इस चुप्पी को दर्द के रूप में महसूस किया। उसने मुझे बताया नहीं कि वो आ रहा है। वो बस कुछ जल्दी में था। क्या वो ठीक है? रवि कुछ देर चुप रहा। नोरा पहले उसे पसंद करती थी और वो उसके भाई के लिए एक वफादार दोस्त रहा है, लेकिन जो की तरह उनके बीच में भी एक प्रॉब्लम थी। वो खुशनुमा तरीके से अलग नहीं हुए थे। रवि ने रिहर्सल रूम के फर्श पर अपने ड्रम स्टिक्स फेंक दिए थे और गुस्से में बाहर चला गया था जब नोरा ने अपने आप को बैंड से अलग करने की बात कही थी। नोरा ने कहा, मुझे लगता है जो उदास है। नोरा की सोच उस विचार से भारी हो गई कि उसका भाई उसी तरह महसूस कर रहा होगा जैसा वो किया करती थी। रवि ने कहा, जो अपने आपे में नहीं है। रवि आगे बढ़ा, उसकी आवाज में गुस्सा था। फिर उसने कहा, जो को शेफर्स बुश में अपने शूबॉक्स से बाहर आना होगा। वो एक्चुअल में किसी कामयाब रॉक बैंड में लीड गिटार नहीं बजा पा रहा। तुम्हें याद करवा दूं, मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है। पब शो आजकल पैसा नहीं देते, चाहे आप शौचालय साफ करने के लिए भी सहमत क्यों ना हो जाओ। नोरा, क्या तुमने कभी पब के शौचालय साफ किए हैं? यदि हम मिस्री ओलंपिक कर रहे हैं तो मेरा भी काफी खराब समय चल रहा है। रवि खांसते हुए हंसा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर एक कठोरता सी दिख रही थी। फिर उसने कहा, दुनिया का सबसे छोटा वायलिन बज रहा है। नोरा इस मूड में नहीं थी। उसने कहा, क्या ये द लैबिरिंथ के बारे में है? अभी भी। रवि ने कहा, यह मेरे लिए बहुत खास था और तुम्हारे भाई के लिए भी, बल्कि हम सब के लिए। हमारा ये यूनिवर्स के साथ एक समझौता था। बिल्कुल यहाँ। एल्बम, सिंगल, टूर, प्रचार। हम अब कोल्डप्ले होते। नोरा ने उसे याद दिलाया, तुम कोल्डप्ले से नफरत करते हो। रवि ने कहा, मुद्दा ये नहीं है। हम मालिबू में हो सकते थे जबकि हम बेडफोर्ड में हैं। इसलिए नहीं, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने को तैयार नहीं है। नोरा ने कहा, मुझे पैनिक अटैक आ रहे थे। मैं अंत में सबको निराश कर देती। मैंने लेबल से कहा था कि तुम्हें वो मेरे बिना ले ले। मैं गीत लिखने को भी तैयार थी। यह मेरी गलती नहीं थी कि मैं सगाईशुदा थी। मैं डैन के साथ थी। ये एक किस्म का डील ब्रेक करना था। रवि ने कहा, हाँ वाकई। क्या ये अच्छी तरह से काम किया? नोरा ने कहा, रवि, यह फेयर नहीं है। रवि ने कहा, फेयर बढ़िया शब्द है। काउंटर के पीछे की महिला रुचि से देख रही थी। रवि ने कहा, बैंड लंबे समय तक नहीं चलते। हम एक उल्का भरी बारिश की तरह होते हैं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। उल्का भरी बारिश बहुत खूबसूरत होती है। नोरा ने कहा, चलो यार। तुम अभी भी एला के साथ हो, है ना? रवि ने कहा, और मैं एला के साथ हो सकता था और एक सफल बैंड में होता और मेरे पास पैसे भी होंगे। हमारे पास वो मौका था। यहाँ उसने अपनी हथेली की ओर उंगली करते हुए कहा, हमारे गाने आग थे। नोरा ने खुद से हमारे को मेरे में ठीक करने के लिए खुद को हेट किया।
मुझे नहीं लगता तुम्हारा इश्यू स्टेज फेयर था या शादी से डर था। मुझे लगता है तुम्हारी समस्या जीवन से डर था। नोरा के लिए ये सुनना बहुत दर्दनाक था। इन शब्दों ने उसकी हवा निकाल दी हो जैसे। और मुझे लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि नोरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अपनी बेकार जिंदगी के लिए दूसरों को कारण ठहराना। रवि ने ऐसे सिर हिलाया जैसे थप्पड़ पड़ा हो। उसने पत्रिका वापस रखी। फिर मिलेंगे नोरा, जॉ को मेरा हाय कहना, नोरा ने कहा। जब रवि दुकान से बाहर निकलकर बारिश में जा रहा था, प्लीज, तभी उसकी नजर योर कैट मैगजीन के कवर पर पड़ी, एक जिंजर टैबी। उसके मन को अचानक बहुत शोरीला महसूस हुआ, जैसे कि एक जर्मन संगीतकार का प्रेत उसके मन में फंसा हुआ हो, हावोला और तीव्रता को उत्पन्न कर रहा हो। काउंटर के पीछे वाली महिला ने उससे कुछ कहा, जिसे नोरा सुन नहीं पाई। क्षमा कीजिए, उस महिला ने कहा, आप नोरा सीड हैं? महिला ब्लोंड बॉब, बोतल टेन खुश और ऐसे बेफिक्र सी थी, जैसा होना नोरा अब और जानती भी नहीं थी। वो अपनी बाजुओं को टिकाए कुछ इस तरह से काउंटर के सहारे खड़े नोरा को देख रही थी जैसे नोरा किसी जंगल की लंगूर हो। नोरा ने कहा, जी, मैं केरी एन हूँ। मैं तुम्हें स्कूल से जानती हूँ। एक स्विमर, सुपर ब्रेन। वो कौन था, मिस्टर ब्लैंडफ्रडा? क्या उसने एक असेंबली में तुम्हारे बारे में नहीं कहा था कि तुम ओलंपिक में जाने वाली थी? नोरा ने सिर हिलाया। महिला ने पूछा, तो क्या हुआ, तुम गई क्या? नोरा ने कहा, मैंने ये छोड़ दिया था। उस समय संगीत में मेरी अधिक रुचि थी। फिर लाइफ शुरू हो गई। महिला ने पूछा, तो तुम अब क्या करती हो? नोरा ने कहा, बस कुछ चीजों में बिजी हूँ। महिला ने पूछा, कोई मिला क्या फिर, आदमी, बच्चे? नोरा ने सिर हिलाया। वो चाहती थी कि ये गिर जाए, उसका अपना सिर, जमीन पर, ताकि उसे फिर कभी अनजाने व्यक्ति के साथ बातचीत न करनी पड़े। महिला ने उसे कहा, अच्छा, ऐसे और समय बर्बाद मत करो। टिकटॉक टिकटॉक। नोरा ने कहा, मैं 35 की हूँ। नोरा चाह रही थी कि काश इजी यहाँ होती। इजी कभी भी इस तरह की बकवास को सहन नहीं करती थी। नोरा ने कहा, ऐसा मैं भी नहीं चाहती। नोरा ने उसे कहा, मैं और जेक खरगोश की तरह थे, लेकिन हम वहां तक पहुंच गए थे, दो छोटे आतंक। पर ये भी ठीक है, पता है, मैं अपने आप में कंप्लीट महसूस करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ। महिला ने कहा, मुझे फोन से सरदर्द होता है। असल में डैन को बच्चे चाहिए थे। नोरा को नहीं पता था, वो माँ बनने से डरती थी, एक गहरे डिप्रेशन का डर। उसे लगता था कि वह खुद की देखभाल नहीं कर सकती थी, किसी और की कैसे कर लेगी। उस औरत ने पूछा, बेडफोर्ड में ही हो फिर? नोरा ने कहा, हाँ। उस औरत ने कहा, मुझे लगा था तुम वो इंसान होगी जो अपने जीवन में आगे निकल चुकी होगी। नोरा कहती है, मैं वापस आ गई। मेरी माँ बीमार थी। उस महिला ने कहा, अरे, यह सुनकर दुख हुआ। उम्मीद है वह ठीक है अब। नोरा ने कहा, मुझे चलना चाहिए अब। महिला ने कहा, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। जब नोरा दुकान से बाहर निकली, वो चाह रही थी कि उसके सामने केवल दरवाजे हों, जिन्हें वो एक एक करके पार कर सके, बस सब कुछ पीछे छोड़कर।